हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बायोलॉजी ब्लेज। एंड गाइस, आज हम बात करेंगे लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और समथिंग अबाउट द म्यूटेशन। मतलब ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स में पूछे गए 2000 के बाद जो भी पेपर्स हुए उनमें इस तरीके के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका एक कलेक्शन है। ये 20 क्वेश्चन के थ्रू हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइज। जेनेटिक लिंकेज ऑफ टू जीन्स वाज डिस्कवर्ड बाय, कुछ प्लेस है किसके बीच, कौन से फीचर्स या किसने डिस्कवर करी थी, इन स्वीट पी। देखो एक कंफ्यूज नहीं होना, पहले क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा गया है कि जेनेटिक लिंकेज एक पर्टिकुलर टर्म से ध्यान रखा, टू जीन, दो जीन के लिए जेनेटिक लिंकेज को डिस्कवर किया गया था। किन साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था उनका नाम पूछा गया, कहाँ पे डिस्कवर करा, कुछ क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है। हो सकता है कल को ये पूछ लिया कि किस प्लांट में उन्होंने रिसर्च करा था अपना, कि टू जीन के लिए जेनेटिक लिंकेज डिस्कवर्ड बाय इन दी साइंटिस्ट एंड प्लांट कौन सा था ये पूछ लें। जबकि इस क्वेश्चन में आपको प्लांट का नाम दिया हुआ है, तो क्वेश्चंस को भी ढंग से पढ़ें, जैसे कल क्या चीज़ पूछ ली जाए कुछ पता नहीं होता एग्जामिनेशन में। तो स्वीट पी, अब ये कंफ्यूज नहीं होना, मेंडल का प्लांट भी हम उसे कहते हैं मीठी मटर। अब जो लेथारस सैटिवस ये एक होता है जिसे हम अलास्का पी बोलते हैं, मगर लेथारस ओडोरेटस को भी हम स्वीट पी ही बोलते हैं। तो ये कंफ्यूज मत होना, मेंडल की स्वीट पी पाइसम सेटेवम थी। अब जेनेटिक लिंकेज फॉर टू जीन्स वाज डिस्कवर्ड बाय इन स्वीट पी, तो ये डिस्कवर करी थी डब्ल्यू बेटसन एंड आरसी पुनेट 1905। ठीक है गाइस, करेक्ट आंसर आपका होता है बी। दो साइंटिस्ट की ज्वाइंट डिस्कवरी थी जिसमें आरसी बेटसन, बहुत सारा इन्होंने बताया, जेनेटिक्स टर्म इन्होंने दिया। इसी तरीके से पुनेट स्क्वायर मेथड आपने सुना होगा तो वो इन्हीं ने दी। इसके अलावा इन दोनों का ज्वाइंट जो आपका कंट्रीब्यूशन है इन जेनेटिक्स के फील्ड में वो है कि इन्होंने डिस्कवर करा था जेनेटिक लिंकेज फॉर टू जीन्स। ठीक है, इन स्वीट पी लेथारस ओडोरेटस, करेक्ट आंसर आपका भी। एंड सेकंड क्वेश्चन में हम बात करते हैं, बिल्कुल देखिए है ना, अब हमको ये भी बताना चाह रहा है कि क्या चीज़ पूछ ली जाए। अब ये क्वेश्चन पूछा था इन्होंने 2004 के पीजीटी के पेपर में। अब ये क्वेश्चन देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मगर इसमें चेंज इन्होंने क्या किया, डब्ल्यू बेटसन एंड आरसी पुनेट 905 बिल्कुल वही क्रॉस्ड, इन्होंने वो करेक्टर पूछ लिए दोनों की जो करेक्टर्स लिए गए थे। आप स्वीट पी एंड ऑब्टेन्ड ए रेशियो कौन सा ऑब्टेन करा था, 12:1:1:2, मतलब 9:3:3 का जो रेशियो नॉर्मली आता था उसकी जगह पर देखिए 16 बनना है टोटल। इसमें देखिए इसमें भी आपका कितना बनना है, 16 बनना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो करेक्टर्स लिए थे उन्होंने स्वीट पी के टू प्रूव आउट द जेनेटिक लिंकेज ऑफ टू जीन्स, वो करेक्टर कौन से थे स्वीट पी के, ये आपको बस क्लियर करना है सिंपल सा, कि स्वीट पी के दो जो करेक्टर्स है डबल जीन्स के लिए वो कौन से थे। तो आपके करेक्ट आंसर है बी, पर्पल फ्लावर एंड लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स, ये एक करेक्टर था। दूसरा था रेड फ्लावर्ड एंड राउंड पॉलन ग्रेन्स। अगर हम इसका कोड बनाएं तो इस तरीके से आपका बनेगा, ये ध्यान रखना, जिसमें आर आर बहुत आएगा। मतलब एक मिनट इसे मैं देखता हूँ एक बार, हाँ, पी एल और आर आर, इस तरीके से पर्पल फ्लावर्ड, लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स, रेड फ्लावर्ड, राउंड पॉलन ग्रेन्स, ये फीचर्स लिए थे बार्टसन एंड क्रिक ने स्वीट पी के, और इन्होंने जेनेटिक लिंकेज फॉर टू जीन्स डिस्कवर करी थी। और जो रेशियो प्राप्त करा था, देखिए डार्विन ने भी ये काम, सॉरी मेंडल ने भी ये काम किया था, मगर रेशियो कितना आया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, 9:3:3:1 आया था, जबकि इनका रेशियो कितना आया 12:1:1:3। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है फीचर, पर्पल फ्लावर लॉन्ग पॉलन ग्रेन्स का रेड फ्लावर राउंड पॉलन ग्रेन्स के साथ क्रॉस कराने पे उन्हें ये रेशियो मिला था। नाउ इन डुप्लीकेट जीन रेशियो इज, देखिए ये सब जितनी भी हम बातें करेंगे मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन इसमें जो हैं वो मेंडल्स का जो लॉ है, जो प्योर जेनेटिक्स की बात करते हैं उनके एक्सेप्शंस हैं या उनके विरोधी, मतलब बातें हैं कि जो उनका डेविएशंस है जो उन्हें फॉलोअप नहीं करते। इन डुप्लीकेट जीन द रेशियो इज, करेक्ट रेशियो है 15:1, ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल सिंगल बार है। हाँ, कैसा डुप्लीकेट जीन के लिए ये रेशियो आता है 15:1। ना रेशियो, एक रेशियो है 9:6:1 इज ऑब्टेन्ड इन, किस केस में ऑब्टेन्ड होता है, एपिस्टेटस के केस में ऑब्टेन्ड होता है, एडिटिव फैक्टर, डुप्लीकेट फैक्टर, मल्टीपल फैक्टर। तो गाइज आपको बहुत क्लियर कट इसमें पता होना चाहिए, अगर आपने थोड़ा सा भी जेनेटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगा तो ये जो रेशियो है ये आपका, आपने देखा होगा 9:3:3:1 का अगर हम वो करें तो ये कितना बनता है, 16 बनता है।
और 9 6 1 को करें तब भी कितना बनता है 6। तो ये आपका एडिटिव फैक्टर्स के संबंध में ये जो रेशियो आता है ये आता है। एडिटिव का मतलब 3 3 को ज्वाइन करके एडिट कर दिया, ठीक है। बाकी 9 3 3 बन ही रहा इस तरीके से। तो ये करेक्ट आंसर आपका बी। क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन एक से हैं, इसलिए आपको बहुत ही अच्छे से बात करना है कि क्या एग्जामिनर या एक्सपर्ट जो है वो गेम खेलते हैं स्टूडेंट के साथ, ये देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। स्लो एंड स्टडी चेंज इन द प्रोजेनी इज मेनली ऑब्टेन्ड ड्यू टू, इसमें टर्म यूज करा है मेनली, और यहाँ पे एक टर्म यूज करा है स्टडी। यहाँ पे क्या करा है, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन प्रोजेनी इज ड्यू टू। दोनों के आंसर अलग है, तो ऑप्शन प्रेजेंट हैं। आप देखते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिर स्लो एंड स्टडी, स्टडी का मतलब होता है ठहराव, और स्लो बहुत स्लो, और स्टडी चेंज इन प्रोजेनी, और टर्म यूज करा है मेनली, क्योंकि मेनली अब इससे आपको लगेगा कि किसी एक फैक्टर, मगर यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं वो अपने को एक रिप्रेजेंट करता है, चाहे हम लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर और 2 चेंज में और भी टर्मोलॉजी जोड़ दें जेनेटिक्स, तब वो मेनली का मतलब है कि ऑप्शन एक ही रहेगा, ऐसा नहीं। और ना ही इसमें ऑल ऑफ द अबव है, ना ही बोथ का ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरीके जो टर्मोलॉजी है वो लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर इसका आंसर है 5th का, कि जो स्लो एंड स्टडी चेंज इन प्रोजेनी मेनली आपने ड्यू टू लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस इन प्रोजेनी इज ड्यू टू, इसमें भी कोई ज्वाइंट नहीं है, तो इसमें देखिए इसमें लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर दोनों साथ साथ हैं। आप कंफ्यूज हो गए कि वहाँ पे आंसर क्या करें, लिंकेज करें क्रॉसिंग ओवर करें। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्रॉसिंग ओवर इज डोमिनेंट अपॉन द लिंकेज, इन चीज़ फीचर्स के लिए क्रॉसिंग ओवर की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अगर क्रॉसिंग ओवर लिंकेज के साथ होता तो आंसर फिर वही हो जाएगा। तो यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब ऑप्शन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, अगर यहाँ भी अलग अलग होता तब भी आंसर क्रॉसिंग ओवर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लिंकेज सेकंड, क्रॉसिंग ओवर फर्स्ट फॉर सेम फैक्टर्स। नाउ व्हेन टेस्ट क्रॉस इज अप्लाइड ऑन अनलिंक्ड जीन्स दे शो। टेस्ट क्रॉस आपने देखा क्या होता है, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस हम दोनों बता चुके हैं इस तरीके से अगर होता है। किसी एक ही फैक्टर के लिए अगर हम करें हाइट के लिए, तो जो हाइब्रिड का अपने रिसीसिव के साथ कराया जाता है तो उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं, और किसी के साथ भी करा दें, ठीक है, तो वो आपका बैक क्रॉस कराया जाता है। अब इन्होंने बोला है कि व्हेन टेस्ट क्रॉस इज अप्लाइड ऑन अनलिंक्ड जीन्स देन सो। अब यहाँ पे देखो अनलिंक्ड का मतलब यहाँ पे जीन्स है वो लिंक्ड है, यहाँ पे अनलिंक्ड जीन्स के साथ अगर क्रॉसिंग ओवर क्रॉस कराएंगे और टेस्ट क्रॉस स्पेशली रिसीसिव के साथ, तो आपका जो रेशियो होगा वो डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो ये रेशियो आएगा आपका, ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल, 1 1 1 एंड 1, इससे एक रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1। ये आपका एक जनरल है कि अनलिंक्ड। लिंक का मतलब होता है कि अब लिंकेज ग्रुप की फॉर्म नहीं बल्कि एक सिंगुलर फॉर्म में हम टेस्ट क्रॉस कराएं तो आपका रेशियो ये आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 7 इज फाउंड इन केस ऑफ। इसी तरीके के क्वेश्चन हैं सब। ये रेशियो जो है आपको कब मिलेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पहले से हटाइए यहाँ से। अब रेशियो बनना है आपका 7 रेशियो 1 रेशियो 7। ये रेशियो आपको कब मिलेगा, रिपल्सन ऑफ द कैरेक्टर, कपलिंग ऑफ द कैरेक्टर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द कैरेक्टर, कंप्लीट लिंकेज ऑफ द कैरेक्टर्स। तो गाइस ये जो चीज़ होती है ना, ये आपको कपलिंग ऑफ कैरेक्टर में देखने को मिलती है। रेशियो भी आपका मेंडल के रूल के अगेंस्ट बात करते हैं। कपलिंग ऑफ द कैरेक्टर्स 7 रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 7, कपलिंग ऑफ कैरेक्टर्स में ये रेशियो देखने को मिलता है। एंड ये काफ़ी क्वेश्चन अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चन है। देखिए इन डाई हाइब्रिड क्रॉस द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज यूजुअली, मतलब एक डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है तो हम किस हद तक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, मोर देन 50%, लेस देन 50%, 0 या अप टू 100%। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि किसी भी सिस्टम में किसी भी पॉपुलेशन में जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि लेस देन 50%, एक जनरल बात है ये, ठीक है, इन डाई हाइब्रिड क्रॉस के केस में। करेक्ट आंसर भी हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिससे आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि क्वेश्चन को एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि एक ही क्वेश्चन रिपीट करते हैं। रिपीट का मतलब एज इट उठा के भी रख सकते हैं और थोड़ा सा उसे मॉडिफाइड भी कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में देखें, थोड़ा सा हटाया है क्वेश्चन को। इन ए पॉपुलेशन केसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर नेवर एक्सीड, देखिए वही बात है, बस लिखने का तरीका देखिए आप। इन ए पॉपुलेशन केसेस ऑफ क्रॉस ओवर, कितनी जगह मतलब क्रॉस ओवर में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। नेवर एक्सीड, इससे आगे कभी नहीं जा सकता। वो क्या है आपका, फिर वही बात आएगी। हमने कहा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 50% तक पॉसिबल है। वही आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, 50% तक हो सकता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया, ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। एक स्टेटमेंट है, एक ऑब्जर्वेशन एक साइंटिस्ट का है कि 1, मतलब क्वेश्चन नंबर 11 है इसमें, लेस देन 1 इन 1000 म्यूटेंट, मतलब 1000 अगर हमने म्यूटेंट बनाए तो उसमें से एक से भी कम म्यूटेंट जो होते हैं प्रोड्यूस मे बी यूजफुल इन प्लांट ब्रीडिंग। तब 1000 में से एक से भी कम रेशियो रहता है कि वो म्यूटेंट जो हमने बनाया वो हमारा यूजफुल होगा इन प्लांट ब्रीडिंग रिसर्च में। दिस इज डिस्कवर्ड बाय, ये जो स्टेटमेंट था, ये ऑब्जर्वेशन किसका था,
LJ स्टेटलर, म्यूलर तो बहुत फेमस है जेनेटिक्स में, गुस्टेप्सन और स्टर्न ने भी बहुत सारा काम किया, मगर ये जो स्टेटमेंट है ये आपका सुना नहीं होगा आपने, गस्टेप्सन का है ये। गस्टेप्सन ने ये बात ऑब्जर्व करी थी कि 1000 म्यूटेंट भी बनाएं तब भी उसमें से 1% एक से कम म्यूटेंट जो होते हैं वो हमारे यूजफुल होते हैं, बाकी सब उस तरीके नहीं होते कि हम उन्हें प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ कर लें। तो करेक्ट आंसर आपका सी। एंड क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं। देखिए ये भी आपको एक रट्टा टाइप का क्वेश्चन से बस आपको ध्यान रखना है। कुछ नाम है, इलेक्टेट्स एंड एसेरी फ्रॉम आर हाई यील्डिंग म्यूटेंट, ये 2 म्यूटेंट्स हैं, ठीक है, 2 म्यूटेंट हैं। ये किस प्लांट के लिए हैं? वीट के लिए, मेज के लिए, बार्ले के लिए या राइस के लिए गाइस? तो ये आपके हैं बार्ले के लिए। करेक्ट आंसर आपका सी, ठीक है, ये बार्ले के म्यूटेंट हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं। रेमाई इज वैरायटी ऑफ विच ग्रेन क्रॉप विच हैज़ हाई यील्डिंग पोटेंशियल। वो सिंपल सी बात है, एक वैरायटी है रेमाई जिसका नाम लिखा है रेमाई, और ये एक हाई यील्डिंग वैरायटी है, किस क्रॉप की है? और ग्रेन क्रॉप ने लिखा। ग्रेन क्रॉप का मतलब होता है सिंपली गाइस जो भी मेंबर्स होगा, जो भी आंसर होगा वो फैमिली ग्रेमनी को बिलोंग करता होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे ऑप्शंस में कोई मेंबर ना दिया हो ग्रेमनी का, एक मेंबर हो, तो हमें बिना सोचे समझे हम ग्रेमनी वाली पर टिक कर दें। मगर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या, जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं वो सभी ग्रेमनी के हैं, तब हमें सोचना पड़ेगा कि ये जो रेमनाई वैरायटी है वो किस क्रॉप की है। तो ये वैरायटी आपकी है राइस की, ध्यान रखना है। 13 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 14 बात करते हैं। विच वीट वैरायटी डेवलप्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ म्यूटेशंस। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी वीट की वैरायटी बनाई गई हैं, बट एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये पूछा कि म्यूटेशंस करके हमने कौन सी वैरायटी बनाई, मतलब थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल प्लांट ब्रीडिंग, जिसमें हमने म्यूटेशन एजेंट्स का यूज़ करा था, म्यूटाजेंस का यूज़ करा था और एक वैरायटी बनाई थी। वो वैरायटी का कौन सी थी? वो आपकी वैरायटी थी, ध्यान रखना है, सरबती सोनारा। जबकि कल्याण सोना भी है और सोनारा 64 भी है, मगर सरबती सोनारा जो है वो म्यूटेशन के थ्रू बनने वाली वैरायटी सरबती सोनारा। बहुत अच्छे से रिवाइंड कर ले। नाउ ये क्वेश्चन हमने इससे पहले भी बताया था। केमिकल म्यूटाजेंस, क्योंकि बहुत सारे पोल्यूटेंट ऐसे होते हैं जो पोल्यूशन के थ्रू, मतलब फोटोकेमिकल स्मैग के थ्रू बनते हैं, केमिकल म्यूटाजेंस भी हो सकते हैं। मतलब हमारे प्लांट, हमारी बॉडी में, प्लांट की बॉडी में म्यूटेशन काज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और वो रियल में है क्या, वो पोल्यूशन के थ्रू एक एजेंट हैं, पोल्यूशन के थ्रू वो बने थे एटमॉस्फेयर, मगर वो एक म्यूटाजेनिक एजेंट भी हो सकते हैं। तो गाइस ये पैन और PAH, पैरा एसाइल हाइड्राइड, ये बताया था, और पैरा हमने दोनों का, इससे पहले इसके डेफिनेशन आपको बताई है पूरा नाम, और ये बस आप ध्यान रखें PAN और PAH करके, ये दोनों के फोटोकेमिकल स्मॉग से डेवलप होते हैं एंड हैव कैपेबिलिटी टू इंड्यूस केमिकल म्यूटेशंस इन द क्रॉप्स। तो करेक्ट आंसर हमारा होता है डी। जबकि CO भी गाइस एक तरीके से फोटोकेमिकल स्मॉग का वो, मगर CO के अंदर ये केमिकल म्यूटाजेंस की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, ओनली PAN और PAH जो आपके म्यूटाजेंस है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं ये, और ये केमिकल म्यूटाजेंस का भी काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, ये भी क्वेश्चन अपने आप में, देखिए क्वेश्चन बहुत छोटे से हैं मगर इनमें ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो बहुत ही सिंपल, आपने 1000 बार सुना होगा ये बात कि मुलर ने बहुत अच्छा काम किया था लिंकेज पे और म्यूटेशंस पे। 1946 में इन्हें जो था अवार्ड मिला था, नोबेल प्राइज मिल गया था। तो इन्होंने जो वर्किंग करी थी किस पे करी थी? केमिकल म्यूटाजेंस पे करी थी, रेडिएशन एज म्यूटेशंस लाइक एक्सरेज, मतलब जो रेडिएशंस काज करने वाले जो म्यूटाजेनिक एजेंट थे उन पे काम कर रहा था, बोथ या गामा रेज एंड बीटा रेज। तो यहाँ पे देखो कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्वेश्चन कितनी छोटी सी बात पूछ लिए। तो मुलर का जो काम था उन्होंने म्यूटेशन पे काम करा, मगर उन्होंने म्यूटाजेंस के रूप में एक्स रेज को यूज़ करा था, बस इतनी सी आपको बात ध्यान रखना है। और वो क्या थे? रेडिएशन होते हैं, ठीक है, आयोनाइज रेडिएशन थे। तो आंसर आपका हो गया बी। एंड क्वेश्चन नंबर हम 70 में बात करेंगे। ये भी क्वेश्चन लगातार 3 क्वेश्चन मैंने एकदम बहुत ही ज़्यादा हिसाब से बनाया कि जिससे आपको एक कॉम्प्लेक्स कंपैरेटिव स्टडी हो जाए। देखो, नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इन सेल हैविंग 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। एक सेल है जिसमें 10 जोड़ी क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें लिंकेज ग्रुप का नंबर कितना होगा? सिंपल सा आंसर 10 होगा, ठीक है, एकदम कोई भी डाउट नहीं, जितना होता है उसी के इक्विवेलेंट होता है। दूसरा देखिए, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप आर फाउंड इन प्रोकैरियोट। देखो प्रोकैरियोट में एक सिंगल लार्ज क्रोमोसोम होता है, ठीक है, लीनियर क्रोमोसोम होता है प्रोकैरियोट में, तो सिंपल सी बात क्या होगी? ओनली 1 लिंकेज ग्रुप। ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं। तीसरा देखिए, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप विल बी फाउंड इन ड्रोसोफिला। तो हमें ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम की नंबर मालूम चल जाए तो क्रोमोसोम में नंबर कितनी होती? 8, और पेयर की फॉर्म में बोले तो 4 पेयर, तो आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। देखिए इस तरीके से सिंपल आंसर रखा हुआ होता है, कोई भी सोचने की जरूरत नहीं, मगर हमें क्वेश्चन को पकड़ना है। ड्रोसोफिला क्रोमोसोम का नंबर 8 होता है, क्रोमोसोम का नंबर पेयर में 4, तो ड्रोसो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? 4 होंगे। कंप्लीट लिंकेज फाउंड इन, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल रट्टा है। फीमेल ड्रोसोफिला, मेल ड्रोसोफिला, बर्ड्स, स्नेक। तो आपका जो कंप्लीट लिंकेज आपको देखने को मिलती है वो आपको मिलती है मेल ड्रोसोफिला में या फीमेल ड्रोसोफिला, तो आपको मिलती है मेल ड्रोसोफिला। करेक्ट आंसर आपका बी।
And guys, I request to all, please subscribe, like and share my YouTube channel. And if you have any confusion regarding any topic of the biology, please write me on comment box. Thank you very much.